फाइनली मैं लोकेशन पे पहुंच गई हूँ। तो ये है मेरी आज की लोकेशन। तो आज के व्लॉग में मैं बताने वाली हूँ व्हाट वर्क आई डू बाय प्रोफेशन। तो मिलती हूँ मैं आपसे इस व्लॉग में, बने रहिए। तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का मैं एक व्लॉग बनाने वाली हूँ जो होने वाला है अ डे इन माय लाइफ। तो बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप क्या काम करते हो या व्हाट डू यू डू। सो बेसिकली आई एम अ ट्रेनर। सो बेसिकली आईटी की मैं ट्रेनिंग देती हूँ और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो कंपनीज़ में हायरिंग होती है, वो जो न्यू एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको बेसिकली मैं ट्रेनिंग देती हूँ। तो आज हमारा कुछ लोकेशन है थाने का, तो इसलिए मैं बहुत जल्दी घर से निकल गई हूँ। एंड सबसे पहले मैं आई हूँ नाश्ता करने, बिकॉज़ पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। तो अभी फ़िलहाल मैं आई हूँ गुरु कृपा और वी हैव ऑर्डर्ड समथिंग। तो देखते हैं कि हमने क्या ऑर्डर किया है और मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। मैंने ऑर्डर किया है छोले टिक्की विद समोसा। तो इन्होंने ये मुझे जा रहे हैं छोड़ने के लिए, ये मुझे ड्रॉप करेंगे कैब तक का एटलीस्ट, या तो थाने तक, देखते हैं। और इन्होंने अपने लिए ऑर्डर किया है छोले और समोसा और मैंने ऑर्डर किए हैं टिक्की विद छोले। और ये है मेरा बड़ा सा बैग और ये है इनका हेलमेट। तो चलो जल्दी जल्दी नाश्ता करते हैं फिर हम यहाँ से निकलते हैं। तो इसमें ये जो छोला है इसके साथ इन लोग एक स्वीट सी चटनी डालते हैं और एक हरी चटनी, और इसका टेस्ट इतना लिप स्मैकिंग होता है, मतलब आप इसको खाओगे ना, आई ट्रस्ट मी दिस इज़ वेरी टेस्टी एंड आई विल रिकमेंड कि आप गुरु कृपा आओ तो छोला टिक्की या समोसे छोले ज़रूर ऑर्डर करो, वेरी वेरी टेस्टी। यहाँ पे और भी वैरायटी है। यहाँ पे आपको तवा पुलाव, छोले भटूरे, छोले टिक्की, दाल पकवान, समोसे छोले, प्लेन समोसा और भी बहुत कुछ मिल जाएगा। बेसिकली मैंने सामने से मेन्यू देख के बोला है, तो इस वजह से मैं इतना क्विक बोलूँ। तो मिलते हैं हम आपसे नाश्ता करके। तो नाश्ता तो हमारा हो गया है, अब बंद है। नाश्ते के बाद मुझे पीना था गन्ने का जूस, जो कि बंद है अनफॉर्चुनेटली। बट मैं हार नहीं मानूंगी, बिकॉज़ मैं बिना गन्ने का जूस पिए आई कैन नॉट सर्वाइव। नाश्ता हो गया है तो अब कुछ जूस भी होना चाहिए। वैसे तो मैंने नारियल पानी पी हूँ सुबह सुबह, बट वो पहले पी थी, तो कुछ खाने के बाद फिर से कुछ पीना है। तो अभी हम निकले हैं यहाँ से, अभी हम पहुँचे हैं साइन, हमें जाना है थाने। थाने में कौन सी ऑफिस है वो मैं आपको दिखाऊंगी, बट मैं नाम नहीं रिवील करूँगी बिकॉज ऑफ सम प्राइवेसी इशू, ठीक है। तो मिलती हूँ मैं आपसे। जूस हाँ, जूस तो मिल ही गया है, बट मुझे गन्ने का जूस पीना है। यहाँ पे सब देखते हैं, गन्ने का जूस नहीं है कहीं पे भी, मैं बता रही हूँ। चलो 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 चलो, मेरे को पता है गन्ने का जूस कहाँ कहाँ होगा, मतलब मेरे जान पहचान में वो मुझे एग्जैक्ट पता होगा, बिकॉज मैंने मतलब जहाँ पे भी जाती थी, नॉट अ सिंगल प्लेस मैं गन्ने का जूस नहीं पीती थी। तो मुझे हर लोकेशन, मतलब जहाँ जहाँ मैं गई हूँ वहाँ गन्ने का जूस कहाँ मिलता है पता है। अभी हम यहाँ से अगर राइट मारेंगे तो वहाँ पे एक कॉर्नर में गन्ने का जूस वाला है। तो मिलती हूँ मैं आपसे गन्ने का जूस ढूंढ कर, और यही सब चक्करों में मैं लेट हो जाऊँगी ऑफिस के लिए, बट स्टिल देखते हैं। ये कॉलेज SIES कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस। आप यहाँ से पढ़े हो? पढ़े हो कि सिर्फ बंक कर रहे हो? हाँ, दोनों। एंड इत्तेफाक की बात ये कि चलो कॉलेज तो इनके यहाँ है, मेरी भी एक एंड पे थी SNUT। स्कूल की अगर बात की जाए तो मेरी जो स्कूल थी सेंट जोसेफ, उसके ऑपोजिट में इनकी स्कूल थी। हालांकि वो टाइम पे कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि एक बंदा जो यहाँ पढ़ता होगा वो मेरा हस्बैंड निकलेगा। राइट साइड में गन्ने का जूस है एंड यस वी रीच्ड। हाँ, तो इनकी स्कूल का नाम था सेंट स्टैनिश क्लॉस। एंड क्या होता है? ओनली स्टैनिश। स्टैनिश नहीं, सेंट स्टैनिश क्लॉस, और मेरी स्कूल का नाम था सेंट जोसेफ। तो फाइनली गन्ने का जूस तक पहुँच गए हैं। जल्दी जल्दी ये निपटाते हैं और मुझे निकलना है ऑफिस के लिए, बिकॉज आई एम ऑलरेडी रनिंग लेट। तो मतलब मैंने नारियल पानी पी थी, इस वजह से इन्होंने मुझे ये वाला ग्लास दिया है और खुद बड़ा। मुझे नमक कौन डालेगा? बस बस बस,
तो गन्ने का जूस पी के फिर मैं यहाँ से निकलती हूँ फटाफट। ये है हमारी प्यारी सी बाइक। ये बाय। तो मुझे यहाँ पे कैब नहीं मिली। किसमें? तो मुझे कैब नहीं मिली ना टैक्सी मिली, लेकिन मुझे फाइनली ऑटो मिल गई है। एंड ऑटो का कुछ ये सीन होता है कि हमें माहिम से ऑटो नहीं मिलती है, हमें साइन से ऑटो मिलती है। तो इसलिए हम साइन आए थे एंड यहाँ से मैंने ऑटो की है। अब मैं निकल रही हूँ थाने के लिए। मैं आपसे मिलती हूँ मेरी ऑफ़िस, मतलब मेरी नहीं, जो ऑफ़िस आज मुझे जाना है ट्रेनिंग देने के लिए, वो ऑफ़िस पहुँच कर। कितना टाइम लगेगा यहाँ से पहुँचने में? थाने वागले एस्टेट। तो देखते हैं, मोस्टली 40 मिनट्स में पहुँच जाना चाहिए, बिकॉज लास्ट टाइम मैं कैब से गई थी तो कैब से मुझे 30 मिनट्स लगे थे, बट मैं थोड़ा और जल्दी निकली थी। आज थोड़ा सा लेट हूँ। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो बात करती हूँ मेरे प्रोफेशन के बारे में या मेरे काम के बारे में। तो व्हाट वर्क डू आई डू? तो बेसिकली हमारा एक इनबिल्ट खुद का सीआरएम है, सीआरएम सिस्टम है। सीआरएम वो होता है जो एम्प्लॉयज़ या सेल्स काउंसलर या यूज़र्स ऑन फ्लोर आने के बाद उस पर ऑपरेट करते हैं। तो वो चीज़ जो ऑपरेट वो करते हैं, उस चीज़ की ट्रेनिंग फ्रॉम स्क्रैच टू टोटल ट्रेनिंग उसकी जो भी होती है वो मैं देती हूँ। और अभी तक कंपनी में बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट मैंने 300 लोगों की ट्रेनिंग दी है इस चीज़ के बारे में। और ये एक आईटी का रिसोर्स है, मतलब आईटी वाले इसको बिल्ड करते हैं, इसमें एनहांसेस चेंजेस लाते हैं और उस चीज़ की ट्रेनिंग और उसके एनहांसेस और उसकी जो भी ट्रेनिंग होती है वो मैं देती हूँ। तो उसके लिए हम इसको आउटसोर्स भी करते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ ये सीआरएम लेती है, तो उस कंपनी में विज़िट करना, वहाँ के काउंसलर्स को ट्रेन करना और उनको पूरी ट्रेनिंग देना, वो मेरा काम है। तो बेसिकली इट इज़ मोर ऑफ अ वर्क लाइक टीचर, कि आप एम्प्लॉयज़ को टीच कर रहे हो कि वो सीआरएम जो है वो काम कैसे करता है। और उनका पूरा काम उस सीआरएम पे ही होता है, मतलब कि उसी में से व्हाट्सएप, ईमेल, एसएमएस सारी चीज़ें जाती हैं। और अभी ऑटो बहुत ज़्यादा हिल रहा है, तो मैं आपसे मिलती हूँ वहाँ पहुँच कर। यहाँ पर और डिपेंड करता है कि कहाँ पर नीड आती है। तो आज हम जा रहे हैं थाने में एक बार और जा चुके हैं, वहाँ पे ये सेकंड बैच आया है। तो इस सेकंड बैच की ट्रेनिंग के लिए मैं जा रही हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे पहुँच कर। तो रास्ता कुछ इस तरह से कि हम ईस्टर्न हाईवे से जा रहे हैं। बेसिकली आई वेरी रेयरली ट्रैवल फ्रॉम ईस्टर्न हाईवे, बिकॉज मेरा जो लोकेशन पड़ता है वो वेस्टर्न एरिया में पड़ता है। बट हाँ, ईस्टर्न में मैं शादी से पहले अम्मी को जब एक होम्योपैथिक डॉक्टर है वहाँ पर लेके जाती थी, तो यही रास्ता पड़ता था वाशी के। हर जगह की ट्रैफिक ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। इट्स स्टिल 15 मिनट्स दैट आई एम अबाउट टू रीच एंड लुक एट द मीटर राइट नाउ। इट्स ऑलरेडी 366, मतलब कि इट विल गो अबव 400। क्या कर सकते हैं? आई रिग्रेट नाउ बुकिंग अ कैब। ट्रैफिक होती है ना, दिस इज़ द रीज़न आई डोंट प्रेफर गोइंग बाय कैब, ऑटो और रिक्शा और टैक्सी। आई प्रेफर ओनली ट्रेन्स। दिस इज़ द रीज़न कि आपको जहाँ जाना होता है आधे घंटे में, आप यहाँ से पहुँचते हो 1 घंटे में। तो आई ऑलवेज प्रेफर ट्रेन। अब मैं जाने के टाइम पे भी आई विल टेक अ ट्रेन, नॉट अ टैक्सी और अ कैब। आई एम फेड अप ऑफ द ट्रैफिक नाउ। फाइनली मैं लोकेशन पे पहुँच गई हूँ। तो ये है मेरी आज की लोकेशन, ये है थाने में। एंड मुझे इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है अभी, क्योंकि ऑटो का फेयर हुआ है 450, कैब से फेयर हो रहा था 400। बट मैंने सोचा कि कैब अभी बुक नहीं हो रही है, लेट हो रहा है, तो मैं ऑटो कर लेती हूँ। तो अगर आपको 400 में कैब मिल रही है और 450 में ऑटो मिल रही है, तो मतलब मेरे जैसा कोई बेवकूफ़ी होगा जो कैब के वेट ना करके ऑटो से जाएगा। बट टाइम कंस्ट्रेंट्स था, इस वजह से मुझे जाना पड़ा। तो ये कुछ पार्किंग एरिया है इस ऑफिस का, और ये कुछ ऑफिस है। तो हम जाते हैं अंदर और मिलती हूँ मैं आपसे फ्लोर पर। दिस इज़ द ऑफिस एंड मैं एंटर करती हूँ, देखते हैं। हाय निलेश भाई, हे ट्रेनर आले, त्यांना आयडी कोणती द्यायची? विजिट आयडी देऊ ना?
अपना बैग लैपटॉप सब यहाँ पे रख के हिजाब चेंज करती हूँ एंड देन विल गेट रेडी फॉर द ट्रेनिंग। मैं आपको फ्लोर का एक लुक भी दिखाती हूँ। यहाँ पे फ़ोन्स अलाउड नहीं है बट आई एम अ ट्रेनर सो इट इज़ अलाउड फॉर मी। तो ये था कुछ फ्लोर और यहाँ पर अलग अलग ऑपरेशंस के लोग बैठे थे, यानी कि कोई कॉलिंग के लिए है, कोई रियल एस्टेट, कोई इक्विटी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट वाले लोग यहाँ पर बैठे थे और यहाँ पर कुछ उनकी मीटिंग भी चल रही थी। तो पार्ट 2 के लिए आप बने रहिए। मैं मिलती हूँ आपसे इस व्लॉग के पार्ट 2 में। ये ट्रेनिंग रूम है जहाँ पर मैं ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करने जा रही थी। अल्लाह हाफिज़, बाय।